हेलो बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 यानी कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री यानी इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो परीक्षा इससे वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों है कि जापान और चीन किस क्षेत्र के राष्ट्र हैं। जापान और चीन जो है किस क्षेत्र के राष्ट्र है। तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? खा हो जाएगा, यानी सुदूर पूर्व के जो है क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जापान के प्रारंभिक शासन पर कौन सा वर्ग हावी था। जापान के जो है प्रारंभिक शासन पर जो है कौन सा वर्ग हावी था। तो बच्चों शोगुन। सही जवाब यहाँ जो है खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने जापान के साथ पहली व्यापारिक संधि की थी। किस देश ने जापान के साथ पहली व्यापारिक में होता बच्चों व्यापार करना, व्यापारिक संधि की थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब बच्चों जो है घा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जापान के किन नगरों पर जो है अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अणु बम गिराए थे। तो बच्चों 2 शहर थे, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी। देखो 6 अगस्त 1945 को जो है 6 अगस्त 1945 को जो है कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो है अमेरिका द्वारा अणु बम गिराया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो है कुओमिंतांग पार्टी का संस्थापक कौन था। तो 5 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर सरयाज सेन। सही जवाब का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है चीन में साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी। चीन में जो है बच्चों साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी। तो सही जवाब जो है खा हो जाएगा, माओ त्सो तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादियों के द्वारा पराजित होकर चांग काई शेक भागकर कहाँ गया था। तो 7 का सही जवाब क्या बच्चों? ताइवान भाग कर गया था। सही जवाब का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन की प्रमुख नदी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है चीन की प्रमुख नदी नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बताना है दोस्तों। तो सही जवाब हो जाएगा जो है हंसू। ये जो है प्रमुख नदी नहीं है। यांगसी भी प्रमुख है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हंसू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली नदी किसे कहते हैं। पीली नदी किसे कहते हैं बच्चों? पीली नदी के नाम से जाना जाता है हांगहो। हांगहो को जो है पीली नदी के नाम से जाना जाता है। और हांगहो को जो है चीन का शोक कहते हैं। चीन का जो है शोक कहते हैं। किस नदी को? हांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कब अस्तित्व में आया। तो ये कब अस्तित्व में आया? 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखो घंटा भी लग गया हमारे विद्यालय का। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे दोस्तों हम लोग, कुओमिंतांग के विरुद्ध साम्यवादियों की सफलता का एक प्रमुख कारण बताओ। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा साम्यवादियों का अभूतपूर्व साहस। सही जवाब का हो जाएगा। कमोडोर पेरी ने जापान को पश्चिमी संपर्क के लिए किस वर्ष खोला। तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? खा हो जाएगा, 1854 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महाप्रस्थान किसने किया। महाप्रस्थान किसने किया। तो 13 का सही जवाब साम्यवादियों ने। चीन में राज्य क्रांति किस वर्ष हुई। चीन में जो है राज्य क्रांति जो है किस वर्ष हुई। तो 14 का सही जवाब बच्चों जो है घा हो जाएगा, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मेजी पुनर्स्थापना किस वर्ष प्रारंभ हुई। मेजी पुनर्स्थापना जो है किस वर्ष प्रारंभ हुई। तो 15 का सही जवाब बच्चों गा हो जाएगा, 1868 ईस्वी में। जापान के आधुनिकीकरण का एक प्रमुख दुष्परिणाम क्या था। तो 16 का जवाब सैनिकवाद बच्चों। सही जवाब जो है का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चीन की जो है राज्य क्रांति में किस व्यक्ति की भूमिका प्रमुख थी। चीन की जो है राज्य क्रांति में जो है किस व्यक्ति की भूमिका प्रमुख थी। तो 17 का सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा, डॉक्टर सरयाज सेन की भूमिका प्रमुख थी। किस शासक ने मेजी की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने जो है मेसी की उपाधि धारण की थी। तो 18 नंबर का सही जवाब बच्चों का हो जाएगा, मोत्सुहितो। सही जवाब यहाँ का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चीन का जो है प्राचीन धर्म क्या था। चीन का जो है प्राचीन धर्म क्या था। तो 19 नंबर का सही जवाब बच्चों हो जाएगा, खा हो जाएगा, कन्फ्यूशियसवाद। जापान में जो है मिकाडो किसे कहते थे। जापान में जो है मिकाडो किसे कहते थे। तो 20 सही जवाब खा हो जाएगा, सम्राट को जो है मिकाडो कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जापान 4 द्वीपों का समूह है, इसमें कौन सा द्वीप उसमें नहीं था। होन्शु, होकांगो, शिकागो, क्यूशू। तो 21 का सही जवाब बच्चों जो है गा हो जाएगा, हांगहो। ये जो है नहीं था। चलिए
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दास प्रथा को लेकर अमेरिका में गृह युद्ध किस दौरान हुआ था। दास प्रथा को लेकर अमेरिका में जो है गृह युद्ध किस दौरान बच्चों हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा, तो बच्चों सही जवाब यहाँ हो जाएगा, खा हो जाएगा 1861 से 1865 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आरक्षण किसे कहा जाता था। आरक्षण किसे कहा जाता था। तो दो का सही जवाब बच्चों यहाँ का हो जाएगा, मूल निवासियों को कैद करने का स्थान को जो है आरक्षण कहा जाता था। गोल्ड रश संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है। गोल्ड रश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है। तो बच्चों 3 का सही जवाब खा हो जाएगा, कैलिफोर्निया। यहाँ सही जवाब जो है खा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी बच्चों। कैप्टन कुक ने जो है ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, जिसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है। देखो क्वेश्चन फिर से आ गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कैनबरा में है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को निम्नलिखित में से किसकी तलाश रहती थी। तो 6 का सही जवाब बच्चों का हो जाएगा, जंगली भैंसों की। सही जवाब जो है का हो जाएगा, जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को निम्नलिखित किसकी तलाश थी, तो जंगली भैंसों की जो है तलाश थी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। अगला क्वेश्चन है, किन लोगों के लिए कहा जाता था कि वे धरती को पढ़ सकते थे। किन लोगों के लिए कहा जाता था कि वे धरती को पढ़ सकते थे। तो 7 का सही जवाब जो है गा हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को। किस वर्ष कनाडा को स्वायत्त राज्यों का एक महासंघ के रूप में संगठित किया गया था। तो बच्चों 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा 1867 ईस्वी में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गृह युद्ध किस दौरान हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध किस दौरान हुआ था। तो 1861 से लेकर जो है 1865 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह युद्ध के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है गृह युद्ध में होता है बच्चों, अपने ही देश के अंदर जब युद्ध हो तो उसे जो है गृह युद्ध कहा जाता है। तो यहाँ कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के गृह युद्ध के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था। तो अब्राहम लिंकन उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन रिओर्गनाइजेशन एक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में किस वर्ष जो है पारित हुआ था। तो बच्चों यहाँ जो है सही जवाब हो जाएगा 1934 ईस्वी में। WEH स्टेनर कौन था। क्वेश्चन नंबर 12 है कि WEH स्टेनर जो है कौन था। तो बच्चों ये जो है एक जो है मानव शास्त्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो है लास्ट क्वेश्चन आज का, कि किस देश की सरकार को जो है ज़मीन को टेरा न्यूलियस कहती थी। किस देश की सरकार ज़मीन को जो है टेरा न्यूलियस कहती थी। तो बच्चों 13 का सही जवाब जो हो जाएगा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है ज़मीन को क्या कहते थे, टेरा न्यूलियस कहते थे। तो बच्चों ये थे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।